गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का जो सामाजिक और राजनीतिक शास्त्र पार्ट 1 है और इसमें सामाजिक शास्त्र के हास्यकरण तथा हास्यकरण के कारण समझता। हास्यकरण का स्पष्ट कारण मतलब है कि किसी चीज़ के कम या बासी किसी चीज़ को उपयोग होता है कि समय से कब से ज़्यादा उपयोग होता है कि कम उपयोग होता है किसी ही क्षेत्र में उसका कम उपयोग या ज़्यादा उपयोग। तो फर्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हास्यकरण का क्या है। तो हास्यकरण का मतलब समझ लो कि यानी किसी चीज़ में कम उपयोग या ज़्यादा उपयोग इसे कहते हैं। समझ में? तो यहाँ देखते हैं कि हास्यकरण शब्द से आप क्या समझते हो। तो अपने शब्दों में दो तीन वाक्य लिखते तो हास्यकरण शब्द के देखो ध्यान से सुनते हैं और उसमें क्या क्या देता है उसको लिखने की कोशिश करो। हास्यकरण का मतलब मुख्य अलग अलग थलग पढ़ना चाहता था। देखो, अवधारणा या अवधारणा कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे कि विभिन्न भाषा, रीति रिवाज, धर्म तथा कोई आपाति, सामाजिक तथा आर्थिक अभाव। ऐसे हास्यकरण शिकार लोगों स्वयं को हीन या समाज के बाहरी समझने की तथा उसे और समाज में नीचा समझा जाना चाहिए तथा असमान व्यवहार तथा यानी अवसरों पर सामना करना पड़ता है। मैंने किसी भी कारण होते अवसरों का सामना यानी शब्द यानी अधिक और या घाटा नफा की कुछ जो है यानी परसेंटेज के हिसाब से की जाती है। चलो नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि आदिवासी लगातार हास्य तथा क्यों खिसकते जा रहे हैं। दो कारण। आदिवासी मान ली कि मुख्य धारा से आदिवासी अपने जगह से खिसकते जा रहे हैं। मान ली कि जंगल झाड़ी में रहते थे, जंगल झाड़ी में रहने के कारण है कि मान लीजिए अब जंगल झाड़ी से वो लोग भी शहरीकरण का रूप धारण करने वाली शिक्षा प्राप्त कर ले, इसलिए कम होते जा रहे थे। देखो कैसे दे रहा है। हास्यकरण का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। तो आदिवासी निम्नलिखित कारणों से निम्नलिखित हास्यकरण खिसकते जा रहे हैं। देखो, एक नंबर दरिद्रता यानी भूखमरी। आदिवासी जंगलों जुड़वार लोगर तथा वनमूलन तथा औद्योगिकरण का अर्थ आदिवासियों के लिए तथा अपनी जमीन खोना और जंगल पर नियंत्रण खोना, जिसके कारण वह भोजन तथा जीविका के स्रोत छीनते जा रहे हैं। कई तथ्यवादियों से व्यवसाय के लगातार तथा शहरों में तजत वहाँ स्थानीय उद्योगों तथा कम वेतन पर कार्य करते या निर्माण स्थलों पर मजदूरी करने लगते हैं। इस प्रकार वह गरीब तथा अभावपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं कि आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 45% तथा शहरी क्षेत्रों में 35% के आदिवासी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और अधिकरण तथा उन्मूलन के बढ़ते के उभाव में गरीबी भी बढ़ रही है और इस गरीबी के कारण तथा हास्यकरण में भी वृद्धि हो रही है। देखो, अभावग्रस्ता का मतलब गरीब के कारण तथा आदिवासी समूह तथा अभावग्रस्ता के कारण शिकार होते जा रहे हैं तथा उनके बहुत सारे बच्चे तथा कुपोषित के शिकार होते जा रहे हैं। आदिवासी के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। नेक्स्ट है भाषा। तो भाषा रीति रिवाज आदिवासियों को अपनी अलग अलग भाषाएं होती है। आदिवासी धर्म इस्लाम, हिंदू और तथा सिखाई धर्म से बिल्कुल भिन्न है। इसकी धार्मिक तथा मान्यताएं यानी पुरखों, गांवों तथा प्रकृति शक्तियों को पूजा भी शामिल है। नेक्स्ट अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक जिन शब्दों में अन्य क्षेत्रों में जहां आदिवासी प्रवासी बनकर रह रहे हैं वहाँ वह यह क्षेत्र अल्पसंख्यक है। तो जहाँ कम है तो उसे अल्पसंख्यक में। तीसरा क्वेश्चन है कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्या क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं तथा इसका एक कारण। मान लीजिए संविधान के द्वारा उसे रक्षा कैसे की जाती है। तो उसे रक्षा तरह तरह के सरकार द्वारा की जाती है और तरह तरह से आरक्षण देकर नौकरी में से लेकर हर चीज में आरक्षण दी जाती है। चलो देखते हैं कि अल्पसंख्यकों को कैसे रक्षा दी जाती है। ध्यान से सुनो। अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब है कि संवैधानिक सुरक्षा परिभाषा समानता के अधिकारों को सभी को उपलब्ध कराना, सभी अधिकारों, कानूनों को एवं तथा नीतियों एवं अवसरों के सभी के लिए बिना भेदभाव सही के लिए तथा उपलब्धता। इस सुरक्षा के बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे, न हमारे देश को एक अनूठी छटा यानी छटा देती है, जैसे न कि समानता की प्रति राज्य की प्रतिनिधित्व को यानी साकार कर पाएगी। तो इस प्रकार अगर छूट नहीं तथा उसको नहीं है तो हमारे देश को विकास भी, किसी राज्य का विकास भी संभव नहीं है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अल्पसंख्यक हास्यकरण वाले हिस्सों को 2 बार पढ़िए तथा अल्पसंख्यकों तथा मैंने इस शब्द से आप क्या समझते हैं। तो एक बार नहीं 2 बार पढ़कर बता रहा है कि 1 से 2 बार पढ़िए, उसके समझिए कि अल्पसंख्यक के और क्या क्या संविधानिक तथा उसे क्या है, क्या क्या परसेंटेज के रूप में दिया गया है, उसके बारे में ध्यान से सुनो और बोलते हैं। ध्यान से सुनो। तो अल्पसंख्यक आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी शब्दावली के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन यह अवधारणा केवल तथा संख्या तथा सीमित नहीं, इसे न केवल सत्ता और तथा समर्थन तक पहुँचे जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं तथा बल्कि इसके सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। यानी सांस्कृतिक और सामाजिक आयाम भी इसके साथ समक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, देखो ध्यान से।
यानी आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं कि जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने की है कि तो मुसलमानों एक देखो हाशियाई समुदाय है। इस अध्याय में आप दी गई जानकारियों के आधार पर दो तर्क पेश कीजिए, मतलब दो तर्क पेश कीजिए कि क्या क्या हाशीकरण के बारे में कैसे कैसे पेश करते हैं, किसको कैसे समाज के मतलब द्वारा उसे सुरक्षा चाहे जो भी है उसे उत्थान के लिए कार्य करते हैं। चलो देखते हैं, देखो ध्यान से सुनो। तो मुसलमान एक इस हास्यकर समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय की अपेक्षा उन्हें तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लाभ कम थे तथा 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 13%, 13.4% है। विभिन्न स्रोतों से ली गई जानकारी को मूलभूत सुविधाओं सुरक्षा तथा सरकारी नौकरियों में हिसाब से मुसलमानों समुदायों की स्थिति को पता चलता है कि देखो फर्स्ट पॉइंट है मुसलमान मूलभूत 1994 में की सारणी के अनुसार 63.6% मुसलमान, 52.2% हिंदुओं की अपेक्षा कच्चे घरों में रहते थे तथा 30% मुसलमानों को घरों में, 43.2% हिंदुओं के घरों की अपेक्षा बिजली है और 19.4% मुसलमान पाइप के पानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जबकि 25.3% हिंदू पाइप के माने पानी का प्रयोग करते हैं। तो साक्षरता 2001 की सारणी के आधार पर तथा धार्मिक समुदायों में से मुसलमानों में सबसे कम साक्षरता दर केवल यानी 59%। देखो ध्यान से, केवल 59%। तीसरा नंबर के सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों की आबादी में केवल 3% IAS भारतीय प्रशासनिक मुसलमानों की आबादी में केवल 3% की और 4% पुलिस सेवा, 1.8% विदेश सेवा तथा 3.3% केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में इकाई में है और 10.8% केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय इकाइयों को, 10.8% राज्य स्तर पर और केवल 2.2% रिजर्व बैंक में कार्य करते हैं तथा वह प्रतिशत अन्य समुदाय की अपेक्षा बहुत कम है। और न्यायमूर्ति राजिंदर सहचर रिपोर्ट के सरकार के द्वारा 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। न्यायमूर्ति राजिंदर सहचर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक तथा आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति को अध्ययन किया। रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों की स्थिति समुचित यानी जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य हाशिया समुदाय से मिलती जुलती है और तथा दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह इन इकाइयों तथा रीति रिवाज तथा व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले अलग हैं, जैसे कि बुर्का, शेरवानी और फैज टोपी। तो इस प्रकार अलग अलग पहनावा और खान पान भी कुछ अलग अलग होते हैं। तो आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यानी नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में। इतना ही है बच्चों, ठीक है, थैंक यू।